जनपद संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के कस्बा सिरसी में अहले बैत रिसालत की वतन वापसी की याद में हर साल की तरह इस साल भी जुलजना ऊँटों पर सजी अमरियों व आलम मुबारक का जुलूस बरामद किया गया। रात से लगातार हो रही बारिश के बावजूद जुलूस में अक़ीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस तरह अक़ीदा बारिश पर भी भारी पड़ता दिखाई दिया। कस्बे के मोहल्ला चौधरियान में मरहूम शाहिद हुसैन के अज़ाखाने में बर्पा की गई। मजलिस में मौलाना ने खिताब करते हुए कहा कि 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन के रिश्तेदारों व अंसारों की शहादत के बाद ज़िंदा बचने वालों को ज़ालिम यजीद ने कैद कर लिया था। 11 मुहर्रम को करबला से रवाना होने के बाद ये काफ़िला 2 माह यजीद की कैद से रिहा होकर 8 रबीउल अव्वल को मदीना पहुंचा। इसी याद में ये अलविदाई जुलूस निकाला जाता है। इसी जुलूस के साथ शिया समुदाय में करबला के शहीदों की याद में किए जाने वाली आज़ादारी व सोग अगले साल तक के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। बारिश के बावजूद जुलूस में मर्दों, पर्दानशीन औरतों व बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस अपने निर्धारित रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गर्मी में बढ़ा दिया गया। सिरसी से चेहरा बेनकाब के लिए नादिर रज़ा ज़ैदी की यह ख़ास रिपोर्ट। तू भाई लाया है किसकी सुनानी ये तो बता। वो बोला आ सीधे बीमार है करबला हूँ मैं, सुनानी कब्र मोहम्मद पर ले चला हूँ मैं। वो रो के बोली कि भाई ये क्या सुनाता है, वो कौन है जिसे बीमार तू बताता है। सुनानी किसकी है मुझको ये हौल आता है कि मुस्तफा की लहक पर तू कहने जाता है। तो अमामा फेंक के उसने कहा दुहाई है तेरे हुसैन की सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 रबीउल अव्वल ताज़िये की तारीख है। जो काफ़िला 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन की क़यादत में मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था करबला के लिए, और करबला में 10 मुहर्रम को अहले बैत अतार और सहाबाए किराम की जो इमाम हुसैन के हमरा थे 72 शोहदा शहीद हुए, और उसके बाद जो अहले बैत अतार थे वो वहाँ से असीर करके मदीना, कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरते हुए कैदखाने शाम में कैदी बना दिए गए थे। वो वहाँ से रुखसत होकर के आज़ाद होने के बाद वापस मदीने पलट रहे हैं। जब मदीने वापस आए तो अहले मदीना ने आपका पुरजोर जोश इस्तकबाल किया। गिरिया बुका की सदाएँ बुलंद हुई और रोज़ा रसूल पर अहले बैत अतार वापस गए, जिनमें जनाब सैयद सज्जाद, जनाब ज़ैनब हमशीरा इमाम हुसैन, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रबाब अली असगर की वालदा, जनाब उम्मे फरवा, जनाब रुकैया और जो बीबियाँ असीर हुई थीं वो वापस मदीने आईं। तो आपकी गोदियाँ खाली थीं और आप इस रसूल इस्लाम की बारगाह में पुरसा देने के लिए हाजिर हुई। इसी वजह से
اس تاریخ کو جو فرش عزا پہلی محرم کو تمام عزا خانوں میں بچھائی گئی تھی، وہ فرش عزا آج اختتام کی منزل میں داخل ہو رہی ہے۔ تمام عزا خانوں میں الوداعی نوحے بھی برپا کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام حسین کو ہم اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، بلکہ جو فرش عزا پہلی محرم کو بچھائی جاتی ہے اس کو آج کے دن سمیٹ کر کے رکھا جاتا ہے آئندہ سال کے لیے۔ یوں تو سال بھر مجلسیں برپا ہوتی رہیں گی، غم حسین برپا رہے گا۔ اسی کی مناسبت سے یہ 8 ربیع الاول کو شب تعزیہ منایا جاتا ہے۔ میں تمام محبان اہل بیت کو اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں شہداء کربلا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ بی بی سیدہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہم السلام پرسہ قبول فرمائیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔